कैसे एक पिता ने दी बेटी को सीख। एक पिता मोहनलाल जो अपनी बेटी रेणु से बहुत प्यार करता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने का प्रयास करता था। रेणु जो भी डिमांड करती मोहनलाल जी उसे पूरा करते, पर अनजाने में वो रेणु को आदर्श संस्कार से दूर करते जा रहे थे। रेणु जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। हर किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। रेणु की माँ अपने पति को खूब समझाती कि रेणु को इतना प्यार मत दो कि वो बिगड़ जाए, पर मोहनलाल जी हमेशा यह कहकर टाल देते कि अभी रेणु बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। रेणु बड़ी हो गई, पर स्वभाव पहले से और ज्यादा कठोर हो गया। इकलौती बेटी का पिता उसके हर छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी को होते देख मोहनलाल जी ने उसके लिए एक योग्य वर और एक अच्छा खानदान खोजने लगे। खोजबीन के बाद एक अच्छा खानदान और योग्य वर मिल गया। मोहनलाल जी ने रेणु की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत सारा दहेज भी दिया, जिससे रेणु को कोई तकलीफ ना हो। रेणु दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। 2 दिन तो सब ठीक था, पर तीसरे दिन तो उस घर के लोग उसका व्यवहार देख चकित रह गए। किसी भी काम को कहा जाता तो तुरंत मना कर देती, अपने सास ससुर से बहस करती, अपने देवर को ताने मारती, अपनी नंद से तो सीधे मुंह बात नहीं करती, अपने पति रवि से तो लड़ती और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। सुबह देर तक सोती और पूरा दिन टीवी देखती। सास कोसती कि पता नहीं माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और फोन करके मोहनलाल जी को बुला लेती है। अगले दिन मोहनलाल जी अपनी बेटी को लेने आते हैं, पर उस पिता से बेटी का ससुराल में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सब मुंह मोड़कर चले जाते हैं। मोहनलाल जी सास से कहते हैं कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4 से 5 दिन के बाद छोड़ने आऊंगा। सास तुरंत कहती, कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने घर रख लो और जितना भी दहेज दिया है ले लो। दुखी मोहनलाल जी सर झुकाए रेणु को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है, रेणु 10 दिन में ये कैसे हो गया? आखिर क्या हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? रेणु ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, सास तो पूरी चुड़ैल है, चुड़ैल। पिता कहता है, चुड़ैल और बाकी लोग? रेणु कहती है, कोई भी अच्छा नहीं है, सब सास के इशारे पर चलते हैं। घर आने के 2 दिन बाद माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, पर रेणु मानने को तैयार ही नहीं हुई। पिता अपनी बेटी का दुख समझ गया और बोला, रेणु ये बताओ, अगर मैं तुम्हारी सास को रास्ते से हटा दूं तो क्या तुम अपने ससुराल रहने के लिए तैयार हो? रेणु बोली, हाँ हाँ, तब तो मैं सबको अपने इशारों पर नचाऊंगी। दूसरे दिन मोहनलाल जी ने रेणु के पास गए और उसे एक पैकेट दिया और बोला, रेणु इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी सास को खाने में मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना हल्का है, 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जहर धीरे धीरे असर करेगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। रेणु खुश हो गई और बोली, क्या सच में पापा ऐसा हो जाएगा? मोहनलाल जी कहते हैं, बिल्कुल, बस तुम्हें सिर्फ 6 महीने तक अपनी सास का कहा मानना होगा, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम कोई जवाब नहीं देना। ऐसा करने से कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। रेणु बोली, ठीक है पापा, मैं पूरी एक्टिंग करूंगी। अब मोहनलाल जी रेणु को ससुराल छोड़ने जाते हैं और उसकी सास से आग्रह करते हैं कि अब रेणु बदल गई है और रेणु को इशारा करते हैं। रेणु समझ जाती है और अपने सासू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। यह देख सास सोचती है, भला ऐसे कैसे हो गया? सास अपनी बहू को एक मौका तो दे ही सकती है। अब रेणु अपने ससुराल में बहुत शांति से रहने लगी। सुबह सबसे पहले उठ जाती, सबके लिए नाश्ता बनाती, अपने सास ससुर की देखभाल करती और कुछ कहें तो पलटकर जवाब नहीं देती और मन ही मन यह सोचती, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो मेरा राज ही होगा। समय पर खाना बनाती और सास के खाने में चुटकी भर जहर भी डाला जाता। सभी के साथ शांति से रहती। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। सास सोचने लगी, शायद मैं ही
अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू से बहुत खुश, बहुत तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी उसका आदर करता और नंद तो उसकी सहेली बन गई। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। जैसे तैसे 5 महीने बीत गए। अब सास के खाने में जहर डालते समय रेणु को घबराहट होती, हाथ कांपते। सास ने घर की चाबियां अपनी बहू को दे दी। अब सास उसे माँ जैसी लगने लगी। रेणु अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा माँ को बचा लो। मैं 5 महीने से उन्हें जहर देती आई हूँ, पर मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो चुड़ैल थी ना। रेणु बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहो, वो मेरी सगी माँ से भी अच्छी है, और रोने लगी। रेणु को रोता देख मोहनलाल जी मुस्कुराए और बोले, आंसू पोंछ ले बेटा। रेणु तू चिंता मत कर, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। वो जहर नहीं था, वो सिर्फ एक सफेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी सास, ससुर, पति, देवर, नंद बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार है। उनके प्रति गुस्सा था। अब जब तूने अपना व्यवहार बदल लिया तो सब कुछ बदल गया। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।